बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगी, अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होगी। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुशबाश रखे, अपने घरों में खुशहाल रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सब की तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। और जो मेरी बहनें मुझे इस वक्त सुन रही है, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी जो जो नेक दिली हाजात है वो तमाम पूरी फरमाए। और जो मेरी बहनें बहुत तंगदस्त है, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। जो किराए के मकानों में रहती है उन्हें अपना घर अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलादें नरीना अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। शौहर की मोहब्बत का वजीफ़ा है। शौहर खुद इजहार मोहब्बत करता रहेगा, आपको इजहार मोहब्बत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले आप ये करती थी, अब वो करेगा। और आपको अब खुशी महसूस होगी, आप खुश रहेगी तो घर का सारा निज़ाम भी अच्छे से चलता रहेगा, आपके बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि माँ का जैसा मूड रहेगा बच्चों पर बुरा असर पड़ता रहेगा। आपके घर का सारा जो है ना सिस्टम वो हिला रहेगा। तो अगर शौहर सही होगा तो आप सही रहेगी और आपके घर का सारा जो निज़ाम है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो अब आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपका शौहर आपके साथ ठीक हो जाएगा और आपके घर का माहौल पुरसकून हो जाएगा। आपके बच्चे भी इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और कमेंट में अगर कोई आपको मसला है तो बताएं, आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा। अल्लाह ताला से मांगा करें, गिड़गिड़ा कर मांगा करें, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगता है ना, इसी तरह मांगा करें। अल्लाह से राब्ता ख़त्म ना किया करें, कभी भी मायूस ना हुआ करें, मांगते रहा करें। मुआवजे नहीं होते कि एक दिन मौका अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह बेशक अपने प्यारों को आजमाता है, लेकिन मांगना मांगना फिर मांगना फिर मांगना ये सीख ले। मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, एक दिन अल्लाह ज़रूर अता करेगा, ज़रूर अता करेगा। आपने ये वजीफ़ा करते रहना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह मरियम की तिलावत करनी है, सूरह मरियम की तिलावत करनी है। और सूरह मरियम भी पढ़ सकती है आप सुबह फजर की नमाज के बाद, या सूरह ज़ुहा भी पढ़ सकती है। आप ये दोनों सूरतें पढ़ सकती हैं। और फिर आप दुआ मांगे अल्लाह ताला से, अपना मकसद ज़हन में रखें और दुआ मांगे कि अल्लाह पाक मुझे मेरे शौहर की मोहब्बत अता फरमा, मुझे मेरे शौहर का कुर्ब अता फरमा। मैं अपने शौहर के कुर्ब के लिए तरस रही हूँ, मुझे मेरे शौहर का कुर्ब अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता फरमाएंगे। आप अल्लाह पर यकीन रखें, भरोसा रखें, तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह वो अता करने वाला है और उसी की ज़ात ही है जो अता कर सकती है। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और दुआ करते रहना है, दुआओं का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। और आपने कमेंट में अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक में से एक इसम भी लाजमी टाइप करना है। और आपने मेरे हक़ में भी दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। मिलते हैं इससे अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।